अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि हमें जो क्वेश्चन मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी कि उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 10 सेल काल्पों की मकता को मालूम किया जाए। ठीक है, अब मकता क्या होता है यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। कि देखें, हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 2×2 भी हो सकता है, 3×3 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हाँ, जो डिटर्मिनेंट होगा वो अमूमन आपको फ़िलहाल आप 2×2 से समझें कि 2×2 का आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट निकालने का ये रूल है, ये देखिए क्रॉस बनेगा। आपने ए को डी से और सी को बी से, यानी कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन्हें। ठीक, क्रॉस, ये देखिए शक्ल कैसी बन रही है, जिसका क्रॉस हुआ हुआ है। उनके बीच में आपने लाजमी साइन कौन सा रखना है, माइनस का। ठीक है, माइनस पॉजिटिव नहीं करना, हमेशा माइनस ही इनको करना है। और उसके बाद उसको सोल्व कर देना, तो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास ए है। जब ए डिटर्मिनेंट, हम किसी भी वैल्यू का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम उसको दो लाइंस के बीच में लिखते हैं, यानी कि सीधी स्ट्रेट लाइंस डालते हैं दो, उसके बीच में नेम लिखा। फिर इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू भी इसी दो स्ट्रेट लाइन में पुट करनी है, जो कि है -1 0। अब अभी मैंने क्या किया था कि इनको स्ट्रेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इस तरह देखिए क्रॉस बन रहा है, यानी कि 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और इनके बीच में साइन आपने कौन सा रखना है, माइनस का। ठीक है, यानी कि आपने -1 को 0 से, 2 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और साइन माइनस रखेंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -2 1 2, मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया है, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया -2। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि हमें दिया गया है। बी को भी ऐसी दो स्ट्रेट लाइन में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स को भी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 से, तो ये हो जाएंगे क्रॉस। यानी कि नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। इनके बीच फार्मूले का साइन माइनस लगेगा। ओके, 2 1 2, -2 का था, और 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 6 ऐड किए 8, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह बाकी जो दो सवाल हैं वो आप खुद करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुए हैं कि नहीं। अगर ना हुए तो मैं आपको करके दे दूँगी, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। मीन्स कि हमने बताना है कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और नॉन सिंगुलर, नादर और गैर नादर। अब हम सिंगुलर देखेंगे। सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमने अभी डिटर्मिनेंट का देखा था मेथड, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लें, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर है। अगर उसी का हम दोबारा से डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 के इक्वल ना आए तो नॉन सिंगुलर होगा। मीन्स कि अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि भी कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे सिंगुलर हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट, मीन्स के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये आपने डिटर्मिनेंट का मेथड निकाला था, यानी कि आपने समझा है कि जिसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से। बीच में साइन आपको पता है माइनस, 3 4 12, 6 2 12। ठीक, अब इनको जब माइनस करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0।
मीन्स कि इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया वो आ गया ज़ीरो, और हमें पता है कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आए तो वो फंक्शन जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे और उसमें भी हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि हमने अभी देखा है कैसे कि हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 4 क्रॉस 2 माइनस 4 टू 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, 8 में से माइनस किया 3 को तो 5 आंसर आ गया। देखें अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है 5, और ज़ीरो आए तो सिंगुलर, और अगर ज़ीरो ना आए तो वो फंक्शन मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, जो कि क्या दिया हुआ है इन्होंने 7 3 माइनस 9 और 5। ठीक, अब हम इसमें इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 से। 7 5 35, 9 3 27, और आपको पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब इसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका हमारा आंसर है 62, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं। तो जब कोई फंक्शन मैट्रिक्स अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट लेने के बाद वो ज़ीरो के बराबर ना आए तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि डी, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि दिए गए मैट्रिसेस का आपने इन्वर्स फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो दिए गए मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करें, यानी कि ज़रबी माकूस। अब हम क्वेश्चन नंबर ए लिया है, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट। पॉसिबल का मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर है, ठीक, अगर उसका आंसर सिंगुलर आ जाता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आए तो फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, जो कि क्या आया है 0 माइनस 3, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है -3, पॉसिबल है। ठीक, यानी कि इसका ज़रबी मकूस निकालना मुमकिन है। अब ज़रबी मकूस का जो फार्मूला है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, जो कि है ज़रबी इन्वर्स का मतलब -1, और ज़रबी मकूस देखिए डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे 1 बाय एन एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन से समझेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना है तो आपने उसकी डायगोनल वैल्यू को, अब ये आपको डायगोनल वैल्यू मैंने और जब टाइप्स करवाई थी मैट्रिसेस की तब मैंने आपको बताया था कि डायगोनल वैल्यूज़ वो होती हैं जो तिरछी, जिस तरह एंगल उनका टेढ़ा करते हैं आप, बिल्कुल तिरछा, उनको डायगोनल कहते हैं। इनकी डायगोनल वैल्यू जो है आपने चेंज कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, एक दूसरे की जगह बदल देनी है कि एक्सचेंजिंग द डायगोनल वैल्यूज, जो कि डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पहले। हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि इंटरचेंजिंग, ठीक है, आपस में चेंज करें डायगोनल एंट्रीज को, एंड चेंजिंग द साइज, और बाकी जितनी एंट्रीज रह जाएंगी उनके आपने क्या कर देने हैं, साइन बदल देने हैं। ठीक है, यानी कि मैंने इस डायगोनल वैल्यू की क्या की, जगह बदल दी। पहले ए बी था, अब मैंने डी ए कर दिया, और बाकी मेरे पास ये दो रिमेन नहीं आएंगी, इनके मैंने साइन बदल दिए। देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ये माइनस होगा, समझ आ गई। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या है, देखिए मेरे पास ए ये है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि मैं इस डायगोनल वैल्यू को इस डायगोनल वैल्यू की जगह बदलूँगी। ठीक, और बाकी मेरे पास जो रह गए उनके मैं साइन बदल दूँ। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट, ये आ गया डिटर्मिनेंट, और ये मेरा क्या है, फार्मूला। इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करूँगी, जो कि क्या आएगा, डिटर्मिनेंट यानी कि 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या है -3, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है मेरे पास 0 -2 -3 -1।
आप इसको इतना भी रख सकते हैं, यानी कि आपका ये भी आंसर है। और अगर आप थोड़ी और डिटेल में करें तो आप इस -3 को अंदर डिवाइड कर दें, ठीक है, इस तरह -3 बाई -3, -2 बाई -3 और -1 बाई -3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आंसर बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमने फार्मूला हमें पता चल गया है क्या है। अब हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और देखना है कि ये पॉसिबल है कि इसका हम जल्दी मकूस निकाल सकते हैं या नहीं। तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का आपको पता चल गया है कि आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। तो 1 × -5 और फार्मूले में माइनस आएगा, ये आपको पता है। तो -5 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 में से माइनस किया 5 को, तो आपके पास आंसर आ गया 6। यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं आया तो पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी नेम है मैट्रिक्स इसका। तो अब बी कैसे निकलेगा, इस डायगोनल वैल्यू की जगह बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे और बाकी का साइन बदल देंगे। देखिए यहाँ आपका माइनस है, जबकि इसका साइन बदल के ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था ये माइनस हो गया। अब फार्मूला हमें क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स का 1 / b डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक। क्या वैल्यू है हमारे पास डिटर्मिनेंट की, 1, यानी कि 1 / 1 और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, ये है 1 / 1। आपको पता है इसका आंसर 1 होता है, और 1 को लिखें यहाँ या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें आप जब किसी के साथ कोई वैल्यू ना हो तो हमें पता होता है इसके बाहर 1 है। और ये देखिए इसका आंसर आ गया बी डिटर्मिनेंट का। अब इसी तरह क्वेश्चन जो थे सी और डी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। वो एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ डी वाला पार्ट, और आप सी वाला खुद कर लीजिएगा। डी वाला पार्ट मैं करती हूँ, यानी इसमें बटे की फॉर्म में वैल्यू इन्होंने खुद हमें दी हुई है और कहा है कि इनका आपने ज़रबी मकूस मालूम करना है। अब ज़रबी मकूस निकालने से पहले हम निकालेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, आपको पता है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 -3 4 मल्टीप्लाई बाई 1। देखें 2 1 = 2, 3 4 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ये 2 2 से कट गया, हमारे पास आंसर आया 1, ठीक है। जब आप इसका करें, आप इसको नीचे लेना, आप इसको ऐसे रखें, मीन्स काटे मत, आप इसका एलसीएम लें, इनके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का एलसीएम ले। अब एलसीएम को आपको पता है ना, एलसीएम 2 1 = 2, 2 2 4 1, ठीक है। ये दोनों 1 1 आ गए, तो अब हमारा इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया 4। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे, यानी कि एलसीएम लिया, ठीक है। अब इनको इसके नीचे 2 था, 2 का टेबल अगर मैं 2 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, ठीक। तो मैं इस 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो कि क्या है 4। अब इसके नीचे ऑलरेडी 4 है, यानी कि ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इन दोनों को मैंने सेम करना था। इसका सेम नहीं था, यानी कि 2 था तो ये 4 था, मैंने इसको सेम किया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर 4 है, ठीक। इसका सेम है तो इसको मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ठीक हो गया। अब मेरे पास 4 - 3 / 4 क्या आंसर आ गया 1/4, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर, इट्स इज़ पॉसिबल। अब मैं एडजॉइंट ऑफ डी निकालूंगी, जो कि क्या निकलेगा, इसका जगह बदलेंगे और इसकी साइन को बदल देंगे, ठीक है। अब फार्मूला मेरे पास क्या था कि 1 / d डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ डी। वैल्यूज़ को जब मैंने पुट किया तो मेरे पास देखिए 1/4, ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला हुआ है 2 - 1 -3/4 1/2। अब देखिए ये आपको मैं थोड़ा क्लियरली करती हूँ कि 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब डिवाइड होता है, किसको कर रहा है 4 को। अब आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे बदलते थे,
आप इस वैल्यू की जगह बदल देते थे, यानी कि नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देते थे। मैं भी यहाँ ये वही सेम प्रोसेस करूँगी इस तरह। ठीक हो गया, यानी कि मैंने इन दोनों की जगह बदल दी क्योंकि मैंने साइन को बदला मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास क्या बच गया 4, मीन्स कि यहाँ मैं क्या लिखूँगी, यानी कि मेरे पास जो डी इनवर्स आया वो 4 और आपके पास मैट्रिक्स क्या बना था 2 -1 -3/4 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे।